यार उसका मूड स्विंग चल रहा है, आज कुछ बोलेंगी कल कुछ बोलेंगी कि लड़कियां हैं एडजस्ट तो कर ही लेंगी, अपना मूड ठीक कर लेना मेरे आने से पहले। ये लाइन तो हम सभी ने सुनी होगी। ऑफिस में किसी और की भी गलती हो तब भी हम ही सॉरी बोल देती हैं ताकि सिचुएशन हैंडल हो जाए। क्यों? ऑलरेडी हम में से कई लड़कियों को नौकरी करने की परमिशन मिलना इन इट सेल्फ इज अ चैलेंज। पेरेंट्स हो या इन लॉज हो, उन्हें कन्विंस करना कि हम सेफ रहेंगे, सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगी, घर और बाहर नो प्रॉब्लम, हम दोनों संभाल लेंगे। एज इफ दिस वॉज नॉट इनफ, हमें कई बार प्रोफेशनल सेटिंग्स में कुछ जेनरिक टॉन्ट्स भी सुनने को मिलते हैं विच आर सो पैथेटिक, जिनसे हम खुद का कॉन्फिडेंस ही डुबा लेती हैं। हाय, मैं हूँ विदुषी और आज जोश टॉक्स आशा में हम बात करेंगे कि आप, मैं और सारी औरतें ऐसी कौन सी बेबुनियादी टॉन्ट्स का सामना करती हैं एंड हाउ पैथेटिकली इनकन्वीनियंट दे आर टू आवर लाइव्स। सो इफ यू हैव एवर आस्क्ड योरसेल्फ कि एक औरत होने की वजह से व्हाई इज इट टफ फॉर मी इन द ऑफिस, दिस वीडियो इज फॉर यू। नंबर 1, women are emotional. Yes, women are emotional. But who said that's a bad thing? According to many official reports by Google, BCG and many other companies, empathy and EI, यानी कि emotional intelligence, are in the top skills which recruiters look for when hiring a new candidate. Women are naturally good at understanding people. यानी कि हम अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग डिमांड्स के साथ, नीड्स के साथ काम करने की ऑलरेडी आदी हैं एंड कस्टमाइजिंग आवर अप्रोच टू डील विद डिफरेंट पीपल तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। मतलब कि आज तक जिस ट्रेट को औरतों की कमी की तरह बताया जा रहा था, वो एक्चुअली दुनिया की टॉप कंपनीज के सबसे पढ़े लिखे लोगों के अकॉर्डिंग बेस्ट स्किल्स हैं। नंबर 2, उन्हें तो पीरियड्स होते हैं। यार उसका मूड स्विंग चल रहा है, आज कुछ बोलेंगी कल कुछ बोलेंगी। वैसे जहाँ तक बात है मूड स्विंग्स की, देन पीरियड्स, PMS, which bring a lot of physical and mental pain to women, let me tell you, in no way affect our efficiency or accuracy in working. वरना तो औरतों को कभी लीडरशिप में पोजीशंस मिलती ही नहीं, या उन्हें तो होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उनको तो पीरियड्स होते हैं। नंबर 3, women can't be at managerial positions. मम्मी को सब पता होता है किस रिश्तेदार से कैसे निभाना है, किससे कैसे स्टाइल से बात करनी है, बच्चों में किसे डांट और किसे प्यार से समझाना है। इतनी समझ होने की वजह से ही women understand a lot of emotions. It is proven that they are kind, empathetic and super understanding. And we have a strong sense of EI, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। हम समझ पाती हैं कि हमारे कॉलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर्स या बॉसेस किस पोजीशन में हैं या डिले होने का क्या रीज़न है। वी शुड यूज़ द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दैट वी नेचुरली पोजेस, ताकि हम वाइज डिसीजंस ले पाएँ कि किसे छुट्टी देनी है, किससे बस बात करनी चाहिए और किस कलीग से या जूनियर से या सीनियर से हम काम तो करवा ही सकते हैं बाय जस्ट हियरिंग देम आउट। नंबर 4, people ask for our male colleagues या bosses का approval and say, यार they know better, let them get back. Does this mean women are not natural leaders? That's absolutely false. In fact, exactly the opposite of that statement is true. तो अगर ऑफिस में या कॉलेज सेटिंग में if somebody tries to move past our decision और चाहते हैं कि हमारे मेल कॉलीग्स का ओपिनियन हमारे काम पर ज़रूरी है, then how do we deal with it? Let me tell you about a very personal instance. एक बार हम अपनी टीम में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और मेरी सीनियर ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की। तभी हमारे कॉलीग ने हमें ये बोला कि कैन वी हैव साहिल्स ओपिनियन ऑन इट। अब साहिल हमारी ही टीम में सेम पोजीशन पर काम कर रहे थे। अब इस बात का सेंस तो तब बनता अगर साहिल या तो मेरी सीनियर से पोजीशन में बड़े होते या ज़्यादा स्किल्ड होते या फिर उनके पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होता। हाउएवर दैट वाज नॉट द केस। तभी इस बात में मेरी सीनियर ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूर से ही भांप ली। इन दैट सिचुएशन आई वॉज सुपर इंस्पायर्ड बाय हर।
because she stood up for herself with respect and she said, अंकित, why do you think कि हमें साहिल का ओपिनियन चाहिए? या फिर अगर इस रिपोर्ट में किसी चीज़ की कमी है then let me know, मैं उसे ठीक कर दूंगी. She turned around a statement और उसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बना दिया, क्योंकि अब अंकित को बस येस और नो में आंसर नहीं करना था, बल्कि उन्हें ऑब्जेक्टिवली आंसर करना था. हो सकता है कि ये सिचुएशन हम सबके साथ ना हो, बट एज गर्ल्स हम समझ सकती हैं कि कई बार हमारा डिसीजन अगर ओवर रूल किया जा रहा है तो उसमें जेंडर ना हो, बट एज गर्ल्स वी हैव दैट सेंस टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड. सो मेक श्योर एंड मेक इट अ पॉइंट दैट यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ द वे माई सीनियर स्टूड अप फॉर हर सेल्फ. एंड आप नहीं जानती कि आप कितने लोगों को इंस्पायर कर पाएंगी. नंबर 5, वी हैव बीन टोल्ड टू अपोलोजाइज. वी आर वायर्ड दैट वे कि लड़कियां हैं, एडजस्ट तो कर ही लेंगी. वी आर टॉट हाउ टू मेक थिंग्स ओके, या फिर अपना मूड ठीक कर लेना मेरे आने से पहले. ये लाइन तो हम सभी ने सुनी होगी. इसका मतलब अगर ऑफिस में किसी और की भी गलती हो तब भी हम ही सॉरी बोल देती हैं ताकि सिचुएशन हैंडल हो जाए. क्यों? बिकॉज घर पर कहीं ना कहीं समवेयर वी हैव ऑलवेज बीन टॉट टू हैंडल द सिचुएशन. एज गर्ल्स वी मे ऑल्सो फील कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो हमारी ही गलती होगी, बट दैट्स नॉट ट्रू. बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम कोशिश करें सिचुएशन को समझने की. अगर सॉरी बोलना, अपोलोजाइज करना इज नेसेसरी इन दैट सिचुएशन, देन वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू इट. बट अगर सॉरी बोलना नीडेड ही नहीं है और हम सिर्फ सिचुएशन को डिफ्यूज़ यानी कि फायर ब्रिगेड की तरह केवल आग बुझाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए सॉरी बोल रहे हैं, देन दैट्स नॉट आवर जॉब. बट जो सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उनके लिए सॉरी बोलना बार बार मेक अस लुक शेकी, अनस्टेबल एंड नॉट श्योर. Whereas taking responsibility when needed will make us look very professional. So girls, it's very important that we make this conscious decision. To be a working professional, skills are important, not our gender. हम कौन से जेंडर के हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम काम कैसा करते हैं. इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने आप के कॉन्फिडेंस को खुद ही ऊपर करना पड़ेगा और उसे बिल्ड करने के लिए अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत वैल्यू करनी पड़ेगी और सेल्फ वर्थ को डेवलप करना पड़ेगा. अपने कॉन्फिडेंस को 2 लेवल और बढ़ा सकते हैं हम एंड गिव आवर बेस्ट टू एवरी सिचुएशन वी आर इन. जोश टॉक्स आशा इज हियर टू बी योर बड़ी बहन, बेस्ट फ्रेंड एंड सीनियर दीदी इन ऑफिस. सो कॉमेंट बिलो टू लेट अस नो what other problems we face in our college or office environment or any other professional setting, and we'll get back with a video.